आज मैं आप लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फायदे के बारे में बताने वाला हूँ कि आप सिर्फ भोर के समय में 3 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में उठकर आप अपने शरीर के 50% रोग को सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठकर आप स्वयं यूं ही ठीक कर लेंगे। कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा और आप बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त बन जाएंगे। ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठने से शरीर सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और शारीरिक शक्ति बढ़ने लगता है। उस समय वातावरण में ताजा और शुद्ध ऑक्सीजन का मात्रा ज्यादा होता है, जो हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली को बिल्कुल मजबूत बना देता है। उस समय शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है और कोई काम भी आदमी करता है तो उस काम में मन भी लगता है। और सबसे बड़ी बात कि हमारा यह जो पाचन क्रिया है वह बेहतर होने लगता है और हमारा मानसिक स्पष्टता और एकाग्रता में सुधार होने लगता है। जिस आदमी को अपने काम में मन लगने लगता है, जब दिन की शुरुआत सकारात्मक होता है तो मन भी शांत रहता है। उस समय जो लोग धार्मिक होते हैं, अपना भजन भक्ति सुमिरन इबादत पूजा पाठ ध्यान नमाज आत्म विश्लेषण आराम से कर लेते हैं, तन और मन दोनों शुद्ध हो जाता है। उसके बाद वह लोग दिन भर अपने सांसारिक कार्यों में लगे रहते हैं। हमारा एक बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा, अगर जीवन में सफलता की बुलंदी पर पहुंचना है तो मानसिक शांति और एकाग्रता का जीवन में होना बहुत जरूरी है। और जीवन में मानसिक शांति और एकाग्रता के लिए आप लोगों को अपने भगवान से जुड़ करके जीवन जीना पड़ेगा। और जीवन में मानसिक शांति और एकाग्रता के लिए आपको दूसरा कोई विकल्प नहीं मिलेगा। ब्रह्म मुहूर्त को अमृत बेला का समय भी कहा जाता है और उसी को हमारे इस्लाम धर्म में सहर का वक्त कहा जाता है, यानी फज्र का वक्त कहा जाता है। उस समय ईश्वर यानी अल्लाह पाक का विशेष कृपा हम इंसानों पर बरसता है। ईश्वर यानी अल्लाह पाक से गहरा संबंध बनता है, बहुत सारा फायदा मिल जाता है सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठने से। यह तो रहा ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठने के लाभ। अब जो लोग ब्रह्म मुहूर्त के समय में नहीं उठते हैं तो उनको देखिए कौन कौन सा रोग होता है। सबसे पहला उनको ओबेसिटी डिजीज होता है, यानी मोटापा रोग होता है। और उनके पेट में कब्ज गैस अपच एसिडिटी उनका एकदम 24 घंटा बना रहता है। उनका पाचन क्रिया हमेशा खराब रहता है और जिनका पाचन क्रिया खराब रहेगा तो भैया उनको बवासीर रोग तो पक्का है कि होगा। देर से उठने से एंजाइटी डिप्रेशन तनाव कई तरह का मानसिक रोग हो जाता है और उनको शुगर और बीपी यह भी पक्का है कि होगा। आप जीवन में आलसी बनते हैं और आलस जीवन की अच्छी से अच्छी सोच को बिल्कुल खराब करके रख देता है। इसलिए आलसी आप लोग न बनिए, आप लोग आलस को छोड़िए और जीवन को बेहतर बनाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त के समय में यानी अमृत बेला के समय में यानी फज्र के वक्त के समय में उठना शुरू कर दीजिए। और सुबह तभी आप उठ पाएंगे जब आप शाम को पहले सोएंगे, क्योंकि रात में 7 से 8 घंटा नींद लेना भी जरूरी है, नींद को पूरा करना भी जरूरी है।
इसलिए शाम को आप पहले सो जाइए ताकि सुबह आप पहले उठ सकें। तो आप एक काम आज से करना शुरू कर दीजिए, आप अमृत बेला के समय में उठना शुरू कर दीजिए और अमृत बेला के समय में उठ करके आप योगा अभ्यास करके आप भजन भक्ति सुमिरन इबादत नमाज पूजा पाठ जो भी आप करते हैं वह करना शुरू कर दीजिए। समय जो लेट करते थे उसको थोड़ा पहले करना शुरू कर दीजिए। आप करके देखिए, आपके जीवन में बहुत बेहतर सकारात्मक बदलाव होने लगेगा। आपका मन एकदम बिल्कुल शांत होने लगेगा। आपके जीवन में परम आनंद की अनुभूति होने लगेगा। आपका मन एकदम प्रसन्न रहने लगेगा और जब मन प्रसन्न रहेगा तो शरीर बिल्कुल एकदम रोग से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि सारा का सारा खेल इस संसार में मस्तिष्क का है। जो अपने मस्तिष्क को जितना मजबूत बना लेगा वह व्यक्ति इस संसार का उतना ही ताकतवर, धनवान और शक्तिशाली पावरफुल व्यक्ति बन जाएगा। क्योंकि मन जब कमजोर रहेगा तो शरीर में सैकड़ों रोग आ जाएगा और शरीर उसका लाचार हो जाएगा। और जिस व्यक्ति का मस्तिष्क बलवान रहता है उस व्यक्ति का शरीर भी उतना ही बलवान रहता है। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आप अपने मस्तिष्क हेल्थ को बिल्कुल स्वस्थ बना लीजिए। जब मस्तिष्क हेल्थ आपका मजबूत रहेगा तो आपका शरीर बिल्कुल ताकत, ऊर्जा, पावर से भरा पड़ा रहेगा। आप जो भी करना चाहेंगे आप कर लेंगे। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने का इतना बड़ा लाभ है। आप ब्रह्म मुहूर्त के में उठना आज से ही शुरू कर दीजिए और आप अपने मन को और तन को बिल्कुल स्वस्थ और बलवान बना दीजिए। आई होप कि हमारी बात आप लोग समझ गए होंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए और अपने जीवन में हंसते खेलते मुस्कुराते और हैप्पीनेस तरीके से जीवन यापन करते रहिए।